देखिए, ईरान से अमेरिका मीलों दूर है। ईरान के रेंज में आता है इज़राइल, और इज़राइल को ये लग रहा था कि हम ईरान को, अगर हम अमेरिका के साथ ये वॉर शुरू कर दें, तो ईरान का वॉर ये 8 दिन तक चलेगा। लेकिन ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएशन किया है, आप ईरान के रिटेलिएशन को कैसे देखते हैं कि उन्होंने जहां-जहां अमेरिका के इंटरेस्ट है, उस राष्ट्र पे उन्होंने जाके अपनी मिसाइल्स दागी या ड्रोन्स दागी है, जो मेरे ख्याल से अमेरिका या इज़राइल एंटिसिपेट नहीं कर रहा था। आपको क्या लगता है? नहीं, वो एंटिसिपेट कर रहे थे बिकॉज ईरान ने कोई चीज छुपाई नहीं है। हम्म। ईरान ने लड़ाई होने से पहले ही कह दिया था कि अगर अमेरिका लड़ाई में आएगा तो हम अमेरिका की जो बेसिस हैं, अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं मिडिल ईस्ट में, हम उन सब पे हमला करेंगे। तो ये पहले से ही उसने कह दिया था। और जहां तक ईरान का ताल्लुक है, देखिए ईरान में बहुत तबाही हो रही है। हम्म। ईरान जो है इस समय बहुत मुश्किल में है। ईरान वो मुल्क है जो पिछले कई सालों से सैंक्शंस पर है, तो उनके यहाँ तंगी पेशी है। पर जो उसके पास है, उसकी एक सिविलाइजेशन है 5,000 साल की। तो उसमें एक काबिलियत है अपनी सॉवरेनिटी के लिए, अपने देश के लिए लड़ने की। तो जब इंसान में ऐसा जज्बा होता है, आज जैसे हम जानते हैं कि 93 मिलियन ईरानियंस हैं, उनमें वो जज्बा होता है और वो तैयारी करते हैं 20 साल से, और उन्होंने ठीक लेसन सीखे। जो 12 दिन की लड़ाई हुई थी जून 2025 में, उससे भी लेसन सीखे। दो बड़ी ताकतें उनके साथ खड़ी हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं दिक्कत है उनको काफी, पर वो लड़ाई लड़ेंगे। और अब हमें देखना है ये लड़ाई किस तरफ जाएगी, क्योंकि जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का ताल्लुक है, उनके पास ताकत है, पर उनको ना तो ईरान की समझ है, ना उनके पास कोई क्लैरिटी है वॉर ऑब्जेक्टिव की। अब उन्होंने एक वॉर ऑब्जेक्टिव ये बता दिया अनकंडीशनल, मुझे सरेंडर चाहिए ईरान का, तो वो तो हो नहीं सकता। और जहां तक ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अरागची, उन्होंने साफ कहा है कि देखिए हमने ये लड़ाई शुरू नहीं करी, हमारे लिए हम लड़ेंगे। लड़ाई आपने शुरू करी, हम तो बातचीत से करना चाहते थे सारा मामला, और बातचीत हो भी रही थी ओमान के थ्रू। क्योंकि आपने लड़ाई शुरू करी है, अब लड़ाई आप ही बंद करिए। अब जो है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए मुश्किल आ गई है, लड़ाई तो शुरू कर दी है, अब बंद कैसे करें इसको। तो यहां सारी बात फंसी हुई है। प्रवीण जी, जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि हम खामेनी की जो सत्ता है उसको पलट देंगे और वहां पे नई सत्ता लाएंगे जो लोगों में से लीडर होगा। और अभी आपने देखा कि ईरान के जो नए सुप्रीमो हैं, वो खामेनी के ही बेटे हैं, आयतुल्ला खामेनी के ही बेटे हैं। और उनका स्वागत कुछ मिनट पहले रशिया के राष्ट्राध्यक्ष पुतिन ने किया है। अगर रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ये नए ईरानी सुप्रीम लीडर का अभिनंदन करते हैं, उनको बधाई देते हैं, इसका मतलब रशिया भी अपना से ये पूरे टैंगल में ला रहा है। कल जाके चीन भी अपना से इसमें आगे लाएगा। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये सब अमेरिका के हाथ में सब है और अमेरिका जब चाहे तब कर सकती है, ऐसी वाली बात आगे चल के रहेगी क्या? देखिए वो बात खत्म हो गई है। जैसे मैंने आपको बोला कि आज दुनिया मल्टीपोलर है, एक ताकत अमेरिका नहीं है, तीन ताकतें हैं। पहली हम्म। बात तो ये समझनी है। दूसरी बात, जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इल्म ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कि जो आपने रिजीम चेंज किया वेनेजुएला में, वो आप ईरान में नहीं कर सकते। हमने देखा इन्होंने उनके सुप्रीम लीडर को मारा, उनकी जो टॉप लीडरशिप थी उसको मारा, पर जो रिस्पॉन्स था ईरान का वो एकदम आया। इसका मतलब वो पहले से ही तैयार थे, जिसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल। हम्म। नीचे जाकर सबको मालूम था किसी को क्या करना है। तो कहने का मतलब ये है उनके लिए ये वॉर ऑफ सर्वाइवल है। और जहां तक सवाल है प्रेसिडेंट पुतिन का, तो प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, तो मैंने बताया आपसे, वो खुलेआम इनके साथ खड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, प्रेसिडेंट पुतिन ने उनको वेलकम किया है, बहुत अच्छी बात है। और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी साफ कह दिया है कि ये लड़ाई बंद होनी चाहिए और ये लड़ाई अग्रेशन है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो जा रहे हैं चाइना। वो 31 मार्च से 3 के लिए चाइना जा रहे हैं, तो उनकी मुलाकात वहां प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से होगी। तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग उनको खुद बताएंगे कि देखिए आप ये लड़ाई को बंद करिए।
और आज चाइना का होल्ड है अमेरिका के ऊपर, क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट्स है, उसके बिना जो है अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो ऑलरेडी दबाव में है ही उसके। तो कहने का मतलब ये है कि ईरान की लड़ाई, जबकि ये वॉर ऑफ सर्वाइवल है, एक सोची समझी लड़ाई है, बहुत तैयारी के साथ करी हुई लड़ाई है, और जो उनके बैकर्स हैं वो बहुत बड़ी ताकत है दोनों। तो ईरान इस समय बहुत मुश्किलों में गुजर रहा है, पर उसके बावजूद जहां तक लड़ाई का ताल्लुक है वो कमजोर नहीं है। तो इसका मतलब जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी करके शुरू कर दिया है, वो ऑपरेशन एपिक फेल्यूर भी हो सकता है अमेरिका के लिए। देखिए, अब ये कैसे फेलियर होगा, क्या होगा, वो अभी कहना मुश्किल है। लड़ाई दूसरे हफ्ते में आई है, पर जो चीजें कही जा सकती हैं और जो मैं कहना चाहूंगा, 3 चीजें तय हैं अभी ही। पहली चीज ये तय है, जो मैंने पहले ही दिन से कह दिया था अपने एक वीडियो में, कि ईरान ये लड़ाई नहीं हारेगा, क्योंकि ये लड़ाई उनके लिए वॉर ऑफ सर्वाइवल है। आज मैं ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका ये लड़ाई नहीं जीत सकता। क्यों नहीं जीत सकता? क्योंकि अमेरिका के लिए ये वॉर ऑफ चॉइस है। मतलब उनको एक डिसाइसिव विक्ट्री दिखानी है कि मैं जीता हूं, वो मुमकिन नहीं है। और तीसरी बात क्या है जो तय हो गई है, कि कैसा भी अमेरिका इसमें से निकले या इस लड़ाई में रहे, जो अमेरिका की ताकत है, अमेरिका की आज 800 मिलिट्री बेसेस हैं दुनिया में। अमेरिका का जो आज एक दबदबा है एज अ मिलिट्री पावर इन द वर्ल्ड, वो नहीं रहेगा। ना वो मिडिल ईस्ट में रहेगा, ना वो और थिएटर्स में रहेगा। ये बात बिल्कुल तय है। तो ये 3 चीजें तय हैं। अब ये लड़ाई कैसे खत्म होगी? अमेरिका बड़ी ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है। ये नहीं कि वो हार जाएगा, पर वो जीतेगा नहीं। आप में इसमें फर्क देखिएगा, हारेगा नहीं। हाँ, प्रवीण जी, अभी एक बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का कि हम देखेंगे, लेकिन अगर वॉर रुकवानी है तो मुझे बेंजामिन नेतन्याहू से सलाह करके एक कंसेंसस राय उनके साथ हमें बनानी पड़ेगी, तब जाके ये वॉर रुकेगा। इसका मतलब उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इजराइल भी उतना ही बराबर का हकदार है ये जंग छेड़ने में जितना अमेरिका है। तो अमेरिका इजराइल के इशारे पे नाच रहा है, ऐसा भी एक परसेप्शन बन रहा है। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, ये लड़ाई इजराइल की थी और अमेरिका के उसके अंदर आ गया है। सब जानते हैं कि जो दबदबा है जिसको हम इजराइल बोलते हैं, इजराइल लॉबी, वो बहुत ज्यादा है अमेरिका के अंदर। जो हमारे ये मार्को रूबियो है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के, वो भी जो है वो इजराइल लॉबी में जायनिस्ट है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो ज्यादा जो लड़ाई के मुतालिक है, जो समझने वाली, वो ये है कि अब ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस लड़ाई से निकलना चाहते हैं। तो जब वो बोलते हैं कि मैं नेतन्याहू से सलाह करूंगा, तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो इसलिए नहीं है, अगर आज अमेरिका तय करे कि मैं अपनी सैटेलाइट कैपेबिलिटी नहीं दूंगा नेतन्याहू को, इजराइल की लड़ाई खत्म हो गई। तो ये अब रास्ता ढूंढा जा रहा है, कहकर कि ये कलेक्टिव है हमारा। कहने का मतलब ये है, आप इतनी बड़ी ताकत है, बिना, जैसे मैंने शुरू में कहा था, बिना अमेरिका की मदद के इजराइल ये लड़ाई नहीं लड़ सकता ईरान के साथ। तो वो जब भी वो जो जिसे हम कहते हैं ना, स्विच ऑफ कर देगा अगर अपने सैटेलाइट्स का, जीपीएस का, वो लड़ाई खत्म हो गई। पर वो करेगा नहीं, क्योंकि वहां पर इजराइल लॉबी का दबाव है अमेरिका में। तो इसमें पॉलिटिक्स भी है, जियो पॉलिटिक्स भी है, मिलिट्री पावर भी है। कहने का मतलब ये है, अब जब ये प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार बोल रहे हैं अलग अलग तरीके से कि अभी अनकंडीशनल सरेंडर, अब मैं उनसे बात करूंगा, अब उनको धीरे धीरे बात समझ में आ रही है कि ना तो उनको दुश्मन की समझ है, ना उनको लड़ाई की समझ है, और ना उनको उनके बैकर्स की समझ है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे मैं आपसे कह रहा था, लड़ाई अगर वो आज लड़ाई बंद भी कर देंगे, मान लीजिए नेतन्याहू से बात करके, तो जो मैंने आपसे बात कही, वो 3 बातें वो तो अब होके ही रहेंगी। दुनिया देख रही है सब।